गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जसप्रीत सिंह संधू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो अपने 10th क्लास के बारे में आज डिस्कस करेंगे। 10th क्लास का चैप्टर अपने सेकंड करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम से मीन्स क्या होता है कि जो अपनी बॉडी होती है, बॉडी में कई प्रकार के सिस्टम चलते हैं। कई प्रकार के सिस्टम चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट सिस्टम अपने होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है बच्चों? फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बच्चों, इसको पाचन तंत्र भी कहते हैं। अपने शरीर में कोई भी अपने खाते पीते हैं चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल, शोधाद्र, रेशे, तो उनका अपने शरीर में किस प्रकार से वो पचते हैं, किस प्रकार से अपने शरीर में उसका पाचन होता है, ये सभी किस में आते हैं? इसी में आते हैं, पाचन तंत्र में ही आते हैं। तो सेकंड होता है जब अपने श्वसन लेते हैं तो ग्लूकोज का अणु टूटता है एटीपी में, H2O में और CO2 में। इसे श्वसन क्रिया कहते हैं और इसी को कहते हैं श्वसन तंत्र कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन सिस्टम कहेंगे। थर्ड अपना होता है परिसंचरण तंत्र। जब रक्त का परिवहन होता है उसे परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सर्कुलेशन होता है ब्लड का, परिसंचरण तंत्र। और जब अपने शरीर में जो अपनों ने खाया पिया, पाचन हुआ जिन चीज़ों का, जो अपने शरीर से बाहर निकलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। तो बच्चों इसके बाद अपने सबसे फर्स्ट शुरू करते हैं, अपने पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है, किस प्रकार से अपने शरीर में कार्य करता है। तो नाउ स्टार्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों ये जो टॉपिक है रीट, SSC, पटवार सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी अपने कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव होता क्या है या पाचन होता क्या है। कि अपने जो बच्चों शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जब अपने शरीर में जाते हैं, ठीक है, ये कहाँ गए? अपनी बॉडी में गए। बॉडी में गए तो बॉडी में जाने के बाद ये सीधे तो अपने शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। सीधे नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? इनका क्या होगा? इनका होगा पाचन। पाचन की जरूरत क्यों पड़ी अपने को? किस लिए पाचन किया अपनों ने? क्यों जरूरत पड़ी? पाचन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल हैं, जो इनके अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं? जटिल होते हैं, दीर्घ होते हैं, अघुलनशील होते हैं। जटिल, दीर्घ, अघुलनशील। तो इनका क्या होगा जब यह बड़े अपने शरीर में जाते हैं ये पदार्थ? तो कैसे होते हैं? जटिल, दीर्घ, अघुलनशील होते हैं। तो अपने शरीर से कुछ एंजाइम स्त्रावित होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? पाचक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचक एंजाइम कहते हैं। ये जो पाचक एंजाइम होते हैं बच्चों, इनको किस में चेंज कर देते हैं? किस में कन्वर्ट करते हैं? जटिल को कर देंगे सरल में। जो जटिल पदार्थ है उनको सरल में। दीर्घ पदार्थों को किस में चेंज कर देंगे? लघु में। और घुलनशील को किस में चेंज कर देंगे? अघुलनशील को किस में चेंज कर देंगे? घुलनशील में चेंज कर देंगे। इसे ही क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। कहने का मतलब इससे अपने को डेफिनेशन क्या बनी कि भोजन के जटिल, भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, भोजन के जटिल, दीर्घ व अघुलनशील अणुओं को पाचक एंजाइमों के द्वारा, किनके द्वारा? पाचक एंजाइमों के द्वारा, ठीक है, ये अपने भोजन के
जटिल, दीर्घ, अघुलनशील पदार्थ हैं। जब इनको पाचक एंजाइम्स की हेल्प से किसमें चेंज कर दिया जाता है स्टूडेंट्स? सरल, लघु व घुलनशील पदार्थों में चेंज कर दिया जाता है, तो इसी ही क्या कहते हैं अपने पाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। तो पाचन की कई क्रियाएं होती हैं। पाचन में क्या क्या होगा? सबसे पहले अपने बात करते हैं जो पाचन होगा। सबसे पहले पाचन में होता है अंत्र ग्रहण। अंत्र ग्रहण जो अपना फूड होगा वो अपने मुख से अंदर जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अंत्र ग्रहण के नाम से। उसके बाद जो फूड होगा उसका क्या होगा? पाचन होगा। कई पद होते हैं, पाचन के कई पद होते हैं। सबसे पहले पाचन क्रिया जो होती है, पाचन तंत्र होता है, उसमें कई पद होते हैं। तो पहला पद क्या हुआ? अंतर्ग्रहण। भोजन जो होता है उसका शरीर के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो उसके बाद जो पाचन है, पाचन हुआ। पाचन के बाद बच्चों क्या होता है? जिन चीज़ों का पाचन हो गया उनमें से जो अपने को चाहिए, अपने शरीर को जो चीज़ें चाहिए उनका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। अवशोषण के बाद क्या होगा? बहिक्षेपण। जो बच गया उसका क्या होता है? बहिक्षेपण होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों अपना जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है, उसमें क्या पाई जाती है? आहार नाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आहार नाल होती है, जिसकी संरचना या जिसके भाग निम्न प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये अपनी आहार नाल है मानो। इधर देखो, सबसे पहले आहार नाल का भाग कौन सा होता है? मुख होता है बच्चों। क्या होता है? मुख। सबसे पहला भाग मुख। उसके बाद आ जाती हैं लार ग्रंथियां आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? लार ग्रंथियां आ जाती हैं। या जिसके बाद आ जाती है ग्रसनी। क्या आती है? ग्रसनी आती है। ग्रसनी के बाद आ जाती है ग्रास नली। क्या आ जाती है? ग्रास नली आ जाती है। ठीक है, ग्रास नली के बाद बच्चों आ जाता है अमाशय। क्या आ जाता है? अमाशय या स्टमक जिसको कहते हैं। तो स्टमक के बाद आ जाती है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। उसके बाद आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? इसके बाद लास्ट जो पार्ट होता है उसे कहते हैं रेक्टम, जिसे कहते हैं हिंदी में मलद्वार। अपने शरीर के जो आहार नाल होती है बच्चों, उसके विभिन्न भाग होते हैं। सबसे पहले मुख आता है, उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम। ये पार्ट्स होते हैं अपनी जो आहार नाल होती है। तो इसमें कुछ बच्चों पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? वो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले बच्चों पाचक ग्रंथि की बात करें तो एक होती है लार ग्रंथि। कौन सी? लार ग्रंथि। तो सेकंड होती है यकृत, और थर्ड होती है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। तीन ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? लार ग्रंथि,
यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। ये होती हैं 3 ग्रंथियाँ जो अपने शरीर में पाई जाती हैं। जो अपनी आहार नाल होती है बच्चों, जो अपनी आहार नाल होगी, क्या होगी? आहार नाल। आहार नाल को एक और नाम से जाना जाता है, पोषक नाल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पोषक नाल। क्या कहते हैं? पोषक नाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्टूडेंट्स, जो आहार नाल में भोजन की गति होती है, भोजन की गति, भोजन किस प्रकार से गति करता है, तो यह जो होती है आहार नाल में संकुंचन वह शिथिलन के कारण होती है। किसके कारण? संकुंचन व शिथिलन के कारण। कहने का मतलब, पहले चीजें, शिथिलन का मतलब होता है फैलना, संकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, संकुंचन और शिथिलन के कारण ही होती है। तो अपने अब बात करते हैं जो अपना पाचन है, पाचन में उपयुक्त अंग कौन कौन से होते हैं? पाचन में उपयुक्त अंग। बच्चों, पाचन में उपयुक्त अंग सबसे पहले बात करते हैं अपने मुख की। किसकी बात करते हैं? मुख या माउथ। कहते हैं जो अपना मुख होता है, जो अपना मुख होता है कटोरे नुमा, कटोरे नुमा संरचना में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। जो मुख गुहा होती है बच्चों, ये क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा में जीभ जो होती है अपनी पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनुलम, फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल, फ्रेनुलम लिंगुअम, फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जुड़ी रहती है। जो अपनी जीभ होती है वो आधार तल से, जिह्वा जो होती है मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी रहती है। जो मनुष्य का जो मुख होता है उसमें बच्चों पाए जाते हैं दांत। क्या पाए जाते हैं? दांत। तो दांत होते हैं वो बाल्यावस्था में कितने होते हैं? 20 होते हैं। और जो वयस्क अवस्था में कितने होते हैं? 32 होते हैं। लेकिन कहते हैं 32 होते हैं, लेकिन आजकल ये 28 दांत ही पाए जाते हैं। वर्तमान में देखें तो ये 28 ही होते हैं, कहते 32 का है। ठीक है, ये जो दांत पाए कहाँ जाते हैं? अपने जो मसूड़े होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? मसूड़े। मसूड़ों में गर्त होती है। ठीक है, मसूड़ों में क्या होती है? गर्त। गर्त में ये दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दांत जो होते हैं मसूड़ों की गर्त में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं जीवन काल में दांतों के 2 सेट निकलते हैं। जो अपने लाइफ टाइम है, पूरे जीवन में जो दांत होंगे इनके 2 सेट निकलेंगे। कितने सेट निकलते हैं? 2 सेट। एक होता है अस्थाई और एक होता है स्थाई। एक अस्थाई दांत होते हैं, एक स्थाई दांत होते हैं। ठीक है, अब जो बात करते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें 20 दांत जो आते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। और जो स्थाई दांत कौन से होते हैं? जो अस्थाई दांत होते हैं उन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है, दूध के दांत भी कहा जाता है। ठीक है, और जो स्थाई दांत होते हैं
वो बाल्यावस्था के बाद आते हैं जो नहीं टूटते। टूटेंगे कब? 50 साल के बाद। लेकिन आजकल क्या कंडीशन है बच्चों कि चीनी का सेवन ज़्यादा करने से, मीठे का सेवन ज़्यादा करने से कीड़ा लग जाता है, जिसमें इन्हें क्या सड़न पैदा होने लगती है। सड़न पैदा होगी तो बच्चों क्या होगा? दांत खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे तो यह उम्र से पहले ही टूट जाएंगे। उम्र से पहले ही टूट जाएंगे। ठीक है। तो ये जो दांत होते हैं बच्चों 2 बार आते हैं, इसलिए जो मनुष्य में दांत होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विबारदंती। कौन से दांत होते हैं मनुष्य में? द्विबारदंती, क्योंकि ये 2 बार आते हैं। और ये कई प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, ठीक है, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? और ये सभी प्राणी में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कईयों में इंसीजर नहीं पाया जाता, कईयों में इंसीजर पाए जाते हैं, कईयों में कैनाइन नहीं पाए जाते। तो इनके आधार पर इन्हें विषम दंती भी कहा जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसके मनुष्य को कैसे दांतों वाला कहा जाता है? विषम दंती दांतों वाला कहा जाता है। ठीक है, ये बच्चों बात होगी अपनी मुख की। तो कल अपने डिस्कस करेंगे फेरिंक्स या ग्रसनी की। ग्रसनी के बाद अपने डिस्कस करेंगे ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कुछ डेफिनेशनें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पाचन की डेफिनेशन लिख लो। मैं बोलता हूँ, भोजन के जटिल, दीर्घ व अघुलनशील अणुओं को पाचक एंजाइमों की मदद से अवशोषण योग्य, सरल, छोटे वे घुलनशील अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। उसके बाद अपने बाद शब्द आया था अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगा? अपने मुख के द्वारा शरीर में भोजन का जाना। मुख के द्वारा शरीर में भोजन का जाना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। या इसे लिख सकते हैं अपने, खाद्य पदार्थों का क्या होता है? खाद्य पदार्थों का मुख के द्वारा शरीर में पहुंचना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है। अवशोषण क्या होता है पता ही है, एब्जॉर्प्शन करना किस चीज़ का, बहिक्षेपण भी आपको नॉलेज है। तो कुछ और हैं डेफिनेशन जो कल कर लेंगे अपने। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।